हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा आज पाठ स्टार्ट होने वाला है वो है चैप्टर 13वां पाठ, विद्युत धारा इसका नाम है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विद्युत क्या होता है। आपको पता है विद्युत क्या होता है? विद्युत होता है बिजली। जो हम अपने घरों में लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, उसको विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत होता है बिजली। विद्युत धारा क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। हम क्या दैनिक जीवन में विद्युत का प्रयोग करते हैं? ऑब्वियस है करते हैं। घर में पंखा है, बिजली है, हीटर है, ये सब विद्युत से ही तो चलते हैं। अब विद्युत ये बेसिकली होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है विद्युत धारा की, ये हम आपको मानते हैं। धारा देखिए, आप करंट तो बोलते हैं ना कि करंट लग गया, तो उसी को हिंदी में धारा कहा जाता है। आपको पता है जब कोई आप धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, आपके कपड़ों में एकदम से ना चिपचिपाहट सी हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और वो छूटते नहीं हैं। या फिर आपके बाल हैं, बाल पे आप गर्मी में आए हैं, बालों पे आप अपने कपड़ा लगा रहे हैं तो वो एकदम चिपके हुए से फील होते हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे उठ रहे हो, करंट सा दौड़ रहा हो उसमें, वही होता है ना। तो वैसा क्यों होता है? या फिर आप देख सकते हैं कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी में लोहे के दरवाजे होते हैं, उनमें एकदम से करंट लगता है। आपको आप छुएंगे तो एकदम से करंट का फील होगा। तो वो क्यों होता है ऐसा? देखिए, उसमें क्या होता है कि जब चालक, कोई भी चालक होता है, चालक क्या होता है? चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा चल सकती है, जिनमें विद्युत चल सकती है। जैसे कि लोहा है, तांबा है, स्टील है, इनमें विद्युत चल सकती है। लेकिन क्या लकड़ी, कागज़ में विद्युत चल सकती है? मतलब अगर ये एक कागज़ है, इसमें हम यहाँ पे करंट लगा दें तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इस वाले हिस्से तक? नहीं आएगा ना। प्लास्टिक है, कागज़ है, लकड़ी है, इनमें नहीं आएगा। हाँ, गीली लकड़ी अगर है तो उनमें आ सकता है, लेकिन हम यहाँ गीली लकड़ी की बात कर ही नहीं रहे हैं। गीली लकड़ी का मतलब है कि उसमें पानी है और पानी विद्युत का चालक है। तो हम यहाँ सिर्फ चालक की बात कर रहे हैं जिसमें विद्युत चल सकती है। तो जब चालक को घर्षण द्वारा घर्षण करते हैं, घर्षण मतलब ऐसे करके रगड़ते हैं किसी चीज़ से, तो रगड़ने से क्या होता है, उसमें आवेश हो जाता है। आवेश आपको मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है, तो वही है कि जब चालक को घर्षण द्वारा घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें आवेश आ जाता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। और धन आवेशित, अगर कोई वस्तु धन आवेशित है, ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन वस्तु पर कौन कौन से आवेश आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में हम बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु, ये दो वस्तु हैं, इन पर हमने इनको आपस में रगड़ा, ठीक है, एक पे प्लस आ गया, धन आ गया, और एक पर माइनस आ गया, ऋण आ गया। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा, जहाँ पर धन है, देखिए आप इसमें दे रखा है कि जहाँ पर धन है, जैसे ए वस्तु है, ए पर धन है, धन का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जब माइनस की कमी होगी तो ऑब्वियसली प्लस आ जाएगा ना पीछे से। तो जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है, यहाँ माइनस ज़्यादा है, मतलब ऋण आवेश है, मतलब माइनस यहाँ पर ज़्यादा है। जब माइनस ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। समझ में आया बच्चों? चलिए मैं एक बार और समझा देती हूँ कि वस्तु धन आवेशित और ऋण आवेशित कैसे होती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उनके बीच में घर्षण होता है। घर्षण होने से एक वस्तु धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। अभी धनावेशित क्या है? धनावेशित का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस कम हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? दो चीज़ें हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, जब उसमें से हमने माइनस हटा दिया, ठीक है, माइनस निकल गया, माइनस खत्म हो गया, तो पीछे से क्या बचा? पीछे से धन ही तो बचा ना। तो ये धन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर है। यहाँ पर तो ऋण आवेश है। ऋण आवेश का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब माइनस ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋण आवेश। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये दो वस्तुएं धनावेशित और ऋण आवेशित हो जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन, और जब इनको हम किसी चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, ठीक है, हमने इन्हें तार के द्वारा जोड़ दिया, तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? सोच के बताइए। इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की ओर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा है वो कम है तो ज़्यादा से कम की ओर चलती है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की ओर चलने लगते हैं। तो ये आवेश चल रहा है, लेकिन विद्युत धारा जो होती है इसके विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बोला है कि विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत
होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है तो धारा इधर से इधर चलेगी। इसका मतलब है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर धारा चलती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं ऋण आवेश में, ऋण आवेशित वस्तु में, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे धन आवेशित की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा जाएगी इसके विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी, तो धन से ऋण की ओर। ठीक है, इसका सूत्र है विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। मतलब I बराबर Q/T कि मतलब जैसे लोहे का दरवाज़ा है कि इसमें यह है कि 1 सेकंड में कितना आवेश चालक में प्रवाहित होता है, इसे बोलते हैं विद्युत धारा। और मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी आपको परिभाषा कैसे निकालते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।